साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम आपका मुद्दा में। आपने एक खबर देखी पड़ी होगी कि एक शातिर ठग किरण पटेल जो कि जम्मू कश्मीर में पीएमओ का अफसर बनकर पहुंच जाता है और 2-4 दिन नहीं, 2-4 हफ्ते नहीं, पूरे 5 महीने तक वहां रहता है। खैर आखिर वो ठग पकड़ा गया। पूरे देश को उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जो लोग तुम्हें अप्रकट रूप से ठग रहे हैं उन पर तुमको कोई गुस्सा नहीं आता। हमारे देश में बड़े बड़े ठग हुए हैं, बड़े बड़े लुटेरे हुए हैं। चार्ल्स शोभराज हों, नटवर लाल हों, हर्षद मेहता हों, नीरव मोदी हों, विजय माल्या हों, आशाराम बापू हों, राम रहीम हों, और पता नहीं बहुत सारे ठग हुए, चोर हुए, डाकू हुए, और सब अपने किए की सजा भुगत रहे हैं या कुछ लोग विदेश भाग गए। लेकिन अब हमारे देश में धीरे धीरे ऐसा ठगी और लूट का माहौल है जो प्रकट रूप से नहीं होता, वो अप्रकट रूप से होता है। आप हंसते हंसते खुशी खुशी लुटते चले जाते हो। ये एक संगठित लूट है। आइए इसको समझते हैं। ठगी तो बच्चे के पैदा होते ही शुरू हो जाती है। पूंजीपति हो, मीडिया हो, राजनेता हो, धर्मगुरु हो, स्टार एंटरटेनर्स हों, स्टार प्लेयर्स हों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों, मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, ये सभी संगठित रूप से आपको लूटते हैं। इन्हीं लोगों द्वारा सुनियोजित रूप से लूट की सारी व्यवस्था संचालित की जाती है। चाहे पारिवारिक व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, शैक्षणिक व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाओं में इनका वर्चस्व है। परंतु ऐसे लुटेरों को, ऐसे ठगों को कोई सजा नहीं मिलती, बल्कि ऐसे ठग इज्जतदार होते हैं। इनको इनके ही जैसे लोग सम्मानित करते रहते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि जिनका ये शोषण करते हैं वही शोषित लोग इनको अपना आदर्श मानते हैं, इनको अपना भाग्य विधाता मानते हैं। कोई पॉकेट मार, कोई छुटभैया चोर पकड़ा जाए तो तुम उसे मार मार के अधमरा कर देते हो। लेकिन जो डकैत तुमको लूट रहे हैं उनके तुम फॉलोअर बन जाते हो। अब आपको चाकू अड़ाकर या पिस्टल अड़ाकर कोई नहीं लूटता, अब आपको ग्राहक बनाकर लूटा जाता है। अगर आपके पास किसी महिला का फोन आए और वो बोले कि आपको लोन की ज़रूरत है क्या, हमारे पास बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, तो तथ्य यह है कि वो आपकी मदद नहीं करना चाहती, वो आपको पैसा देना नहीं चाहती, वो आपका पैसा लूटना चाहती है। यही तो आपको समझना है। किसी बड़े होटल में जाएं, किसी ज्वेलरी की शोरूम में जाएं, किसी कार के शोरूम में जाएं, किसी बिल्डर का मकान खरीदने जाएं, तो वहाँ बड़ी आवभगत होती है आपकी, बहुत मीठी मीठी बातें की जाती हैं आपसे, झुक झुक के सलाम किया जाता है आपको। तो एक बात समझ लीजिए, जो आपसे बहुत मीठी मीठी बात करे तो समझ लो आपका उतना ही खून चूसने की तैयारी है। बच्चे के स्कूल जाते ही आपके साथ एक खतरनाक लूट शुरू हो जाती है। बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, अत्याधुनिक क्लासरूम होते हैं, चमकता स्कूल होता है, साफ सुथरा फर्श होता है, और आपको मालूम ही नहीं चलता है कि साफ सुथरे फर्श के पीछे कितने मध्यम वर्गीय परिवारों का खून लगा हुआ है। तब आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है और आप हंस हंस के झुक झुक के लूटते हो। और फिर उच्च शिक्षा के लिए कोचिंग संस्थान आपको लूटने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। बैंक वाले एजुकेशनल लोन देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। आपको लूटने के लिए सारी व्यवस्था तैयार रहती है और आप कोचिंग की सजी सजाई दुकानों पर लाखों रुपए बर्बाद कर देते हो। शिक्षा बहुत ही संगठित माफिया है लोगों को ठगने के लिए। ना तो विद्यार्थियों को ही कुछ मालूम होता है, ना ही अभिभावकों को ही कुछ मालूम होता है। सब कुछ मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स के प्रभाव में होता है। उसके बाद नौकरी के लिए भी आप लुटने को तैयार रहते हो। यूपीएससी, एसएससी, जाने कितनी संस्थाएं हैं जो इनके लिए कोचिंग प्रदान करती हैं और आपको लूटती हैं। नौकरी के बाद शुरू होती है जीवन साथी की तलाश।
तो उसके लिए भी ठग बैठे हुए हैं आपको लूटने के लिए। शादी.com, जीवनसाथी.com और जैसे पता नहीं कितने मैरिज ब्यूरोज, और आप खुशी खुशी हंस हंस के लूटते हो। वहाँ आपको गुस्सा नहीं आता। जीवन साथी की तलाश करने के बाद फिर एक महापर्व हिंदुस्तानियों का शुरू होता है और वो है शादी का आयोजन। लाखों करोड़ों रुपए शादी के आयोजन में खर्च कर दिए जाते हैं। कर्ज ले लेके, बैंकों से लोन ले लेके, प्राइवेट लोन ले लेके। इस शादी के आयोजन में सैकड़ों तरह के वेंडर्स शामिल होते हैं। आप जितना लुटने को तैयार होते हैं उतने ही वेंडर्स आपके सामने खड़े रहते हैं और वहाँ आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। वहाँ आप लठ नहीं चलाते, वहाँ आप किसी को नहीं मारते। कभी आपने सोचा कि ये उद्योगपति, ये पूंजीपति कैसे सैकड़ों अरब डॉलर के मालिक बन जाते हैं? ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा क्या दूसरे ग्रह से आता है? किस बेहोशी में हैं आप? ये आपका ही पैसा है। ये आपका ही पैसा लूट लूट के सैकड़ों अरब डॉलर्स के मालिक बन जाते हैं। आपने इनका चेहरा देखा है कभी? इनकी चाल ढाल देखी है? ये इस लायक हैं? ऐसे ऐसे मूर्ख और बेवकूफ़ों के पास इतना पैसा आ गया है। किस कारण से? क्योंकि आप मूर्ख बनने को तैयार हो। जब तक आप जैसे मूर्ख लूटते रहेंगे और ऐसे पूंजीपति सैकड़ों अरब डॉलर्स के मालिक बनते रहेंगे, आपको कब गुस्सा आएगा? आप कब तक लूटते रहेंगे? आप तनाव ले लेके, दुख झेल झेल के, गुलामी कर कर के नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो और सरकार को टैक्स देते हो। और सरकारी पदों के शीर्ष पर जो बैठे हैं, नौकरशाह हैं, राजनेता हैं, ये आपका शोषण करते हैं और आपके ही पैसे से असीमित भोग करते हैं। और जो आप टैक्स के रूप में पैसा देते हो उसका जन कल्याण में आधा तो क्या 1/3 भी खर्च नहीं होता। तब आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। आप हंस हंस के, खुश हो के गुलामी करते हो। अधिकांश मीडिया हाउसेज पूंजीपतियों के हैं, इंडस्ट्री पूंजीपतियों की हैं और अधिकांश बैंक भी उन्हीं के हैं। वो आपके अंदर विज्ञापनों के जरिए, फिल्म स्टार्स के जरिए, क्रिकेट स्टार्स के जरिए ऐसी भावनाएं आपके अंदर जगाते हैं कि आप ऐसी चीज़ें खरीदें जो आपकी ज़रूरत की नहीं है। जैसे ये फ़ोटो देखिए, इसमें यह बताया जा रहा है कि अनंत अंबानी ने करोड़ों रुपए की घड़ी खरीदी है। ये क्या है? ये विज्ञापन है। ये आपको ललचाया जा रहा है कि आप भी खरीदो। वो आपको ग्राहक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं के बैंक से आपको आसान किस्तों का ऑफर दिया जाता है और आप फंसते चले जाते हो और गुलामी करने के लिए। यहाँ पर तुमको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। इसके उलट तुम शॉपिंग मॉल में पहुँच जाते हो इनका सामान खरीदने, इनको और मजबूत बनाने। ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन गैम्बलिंग, लॉटरी का धंधा जोरों पर है। स्टार एंटरटेनर्स, क्रिकेट प्लेयर्स इनका खूब प्रचार प्रसार करते हैं। मीडिया हाउसेस भी इनकी खबरें प्रसारित करता रहता है और बच्चों को पंगु बना रहा है। नौजवान इनके चक्कर में आकर बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन इन पूंजीपतियों को, इन एंटरटेनर्स को, इन इन्फ्लुएंसर्स को आपके जीवन से क्या मतलब? उनको कोई मतलब नहीं है आपके दुख के, आपके तनाव से। और तुम ही लोग इन एंटरटेनर्स को, क्रिकेट प्लेयर्स को, पूंजीपतियों को, मीडिया को सर पर चढ़ा के रखते हो। तब आपको गुस्सा नहीं आता? मेरा सभी नौजवानों से, सभी लोगों से यही कहना है कि अभी भी होश में आ जाइए और गुस्सा करना सीखिए, लड़ना सीखिए, विरोध करना सीखिए। जब तक हमारी पारिवारिक व्यवस्था कायम है, जब तक हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जब तक ये लूटने की और ठगने की प्रवृत्ति जारी रहेगी, आपको लूटने के और ठगने के नए नए तरीके ईजाद किए जाएंगे और आप लूटते रहेंगे, तनाव में रहेंगे, दुख में रहेंगे। नमस्कार।